बार यहाँ स्टेज पे आया और मैं बताना चाहूँगा निराला जी का काव्य पक्ष का जो अभिव्यक्ति पक्ष है, जो कला पक्ष है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। तो इससे अपन निराला जी का जो एक अभिव्यक्ति पक्ष है उसको अपन 5 बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। इनका आता है, सबसे पहले आता है काव्य भाषा, दूसरा आता है अलंकार का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रतीक प्रयोग, और चौथा आता है भिन्न प्रयोग होता है, जो पांचवा है छंद प्रयोग का होता है। और इनकी निराला जी के लिए जो अपन इसके अनुभूति पक्ष की दृष्टि से निराला जी का काव्य जो जितनी विविधता लिए गया उतना ही प्रौढ़ और परिष्कृत तो विविधतापूर्ण उनका अभिव्यक्ति पक्ष रहा है। भाषा की दृष्टि से विचार करें तो ये निराला ने भाषा के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। वे ऐसे रचनाकार के रूप में सामने आए जो भाव को भाषा से कभी अलग करके नहीं देखते हैं। और इनकी काव्य में जो भाषा जो भाव विविध है तो उनकी भाषा भी एक जैसी नहीं रही है। इनकी भाषा को हम देखें तो 4 प्रकार से सामने आई है इनकी भाषा के। तो इनमें पहली बताना चाहूंगा, इसमें प्रकृति भाषा, परिष्कृत भाषा, दूसरी है भाषा मधुरता की लिए, और तीसरी है सरल और व्यवहारिक रूप से। और इसके अंदर निराला जी का जो महत्वपूर्ण आखिरी जो भाषा का रूप सामने है वो है कि पूरी तरह से चलाऊ है इनकी भाषा। चलाऊ भाषा का अर्थ आपको किसी को पता हो तो बता सकते हो, तो थोड़ा बताओ। चलाऊ भाषा पूछना है आपसे, आपने तो कोई प्रश्न नहीं पूछा, आपका प्रेजेंटेटर पूछा, दीजिए उत्तर। आम बोलचाल की भाषा, देखिए आम बोलचाल की तो होती है, लेकिन थोड़ा गहराई से मैं बताना चाहूंगा। इसमें उर्दू और अंग्रेजी भाषा का जो शब्दावली है उसकी प्रयुक्ति यानी कि अभिव्यक्ति हुई है। और ये आपने ज्यादातर प्रवृत्ति रचनाओं में मिलती है। अभी दूसरी जो इनका बिंदु है अलंकार प्रयोग। इन्होंने निराला जी के अलंकार योजना में विशिष्ट इन्होंने अपने काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और मान्यकरण दवन्य व्यंजक चलो सेकंड पे आ जाओ। अलंकारों में कौन सा प्रिय रहा है ध्यान रखा? इनमें उपमा अलंकार विशेष रहा है इसमें। और निराला जी का जो मान्य अलंकार सर्वप्रिय और सर्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही समसूक्ति अलंकार भी इनकी कविताओं में दृष्टिगोचर रहा है। तीसरा पॉइंट मिलता है इसके अंदर प्रतीक प्रयोग। इनके अंदर इनका जो प्रतीक प्रयोग रहा है वो निराला जी के काव्य में इनकी प्रयुक्त शिल्प को प्रतीकों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। और अधिकांश प्रतीक प्रकृति के क्षेत्र के क्षेत्र के लिए इनके काव्य में पारंपरिक और नवीन दोनों प्रकार के प्रतीक मिलते हैं। जो इनके अंदर पारंपरिक के लिए अपन देख सकते हैं कि इसमें शेफाली का सैन और एक संध्या सुंदरी जो कविता है अपनी अभी हुई है, क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक नवीन कविता के अंदर झुमकी कली है, इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। और प्रतीकों के माध्यम से निराला ने गुलाब, शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और कुकुर मुक्ता को कर्षक, श्रमिक और सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बताया गया है। इसमें हम 14 पॉइंट आता है छंद प्रयोग का। तो निराला जी का छंद शिल्प जो अपना रहा है इनका विशेष रहा है। इन्होंने अपने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इससे उनका काव्य छंद प्रयोग की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।
निराला जी के 3 प्रकार के छंदों का यानी कि इनके कविताओं के अंदर समावेश हुआ है, वो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो है जो पहला है सम्मात्रिक सत्यानुप्रास छंद है। इसका मतलब कोई जानता है कि ये सम्मात्रिक सत्यानुप्रास क्या है? छंद क्लास में हुआ? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर ये अपनी अत्यानुप्रास के साथ साथ मात्राओं का भी समावेश होता है। इसमें समांतर ये होता है। एक दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर विषम मात्रिक सत्यानुप्रास छंद। तो इसका होता है कविता की अंतिम यानी कि कविता की अंतिम लाइनें तो मिलती हैं, लेकिन इनमें मात्राओं का कोई समान यानी कि समानता नहीं होती है। और एक होता है स्वच्छंद। तो ये वे कविताएं जिनके अंदर न तो कोई बंधन होता है न कोई मात्राओं का क्रम होता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग परी इसने सौपन मग्न, ये अपन देख सकते हैं। इसका बाकी जो अंतिम है वो है बिंब प्रयोग। तो बिंब प्रयोग को हम देख सकते हैं 3 प्रकार से, विशेषकर से 3 रूपों में यानी 3 बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो इनके अंदर एक पहला आता है विराट बिंब, दूसरा है सवेद्य बिंब और तीसरा अलंकार बिंब। बिंब को तो पढ़ ही चुके हैं। और इनके अलावा जो है कि इनके अतिरिक्त भाव बिंबों का प्रयोग भी किया है। ये बिंब अपनी मधुरता और भावपूर्णता के कारण पाठक का मन मोह लेते हैं। इन बिंब प्रयोग में जो सफलता प्राप्त हुई है उनका कारण औचित्य, संगठन, परिचितता और ताजगी और परिविषमता है। संध्या सुंदरी में मानवीकरण का सहारा लेकर निराला ने जीवंत बिंब प्रस्तुत किया है। शब्दनाद के माध्यम से बिंब योजना करने में निराला को विशेष सफलता मिली है। निराला के काव्य में नाद बिंबों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता के साथ में किया गया है। मैंने तो आज पहली बार लालू लाल को सुना है, लालू को, और आवाज तो काफी अच्छी है। अगर फर्स्ट ईयर से लालू प्रेजेंटेशन देते तो काफी सुधार और काफी अच्छा होता। आज भी जो पहला प्रेजेंटेशन है